अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आज मैं आप लोगों के पास कोई डिश की रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज हमारे घर में ईद की एक फुल डे जो किचन रूटीन है और टेस्टी डिशेस जो मैंने बनाई है ईद के दिन, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह से लेकर रात तक क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और किस तरह से तैयारी की है, ये सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो कि स्पेशली त्योहारों में ही बनाई जाती हैं। तो हर घर के ही अपनी अपनी स्पेशल डिश होती है। तो हमारे घर में भी कुछ डिशेस ऐसी हैं जो स्पेशली बनाई जाती हैं। तो उसमें से 2-4 डिशेज़ हैं जो मैं बारी-बारी आगे आपको व्लॉग में आगे आपको बताऊँगी। तो इसमें से एक स्पेशल डिश हमारी जो होती है वो है पूरियाँ होती हैं, जो कि चने की दाल की होती हैं और हम उसमें मैदा गूँध के उसमें ही फिलिंग करके इसकी को बनाते हैं। तो इस ये चीज़ की तैयारी हमने 1 दिन पहले कर ली थी। ये जो मेरी वीडियो है ये हमने ईद से 1 दिन पहले शाम के टाइम पे हमने मैदे को गूँध करके उसमें चने की दाल को बॉयल किया है। और इसकी सारी रेसिपीज़ मैं आपको बाद में भी, अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएँगे कि किस तरह बनाया, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। अच्छा, हमने सारे जो मसाले वगैरह मिला के मैंने इसको तैयार कर लिया है और इसकी हमने फिलिंग कर ली है। तो उसमें सारी घर की ही लेडीज़ हमारी मौजूद थी, जिसमें बहू भी थी, हमारी बेटियाँ भी थी, मैं खुद भी शामिल थी। तो तमाम पूरियों को फिल करके हमने इसकी सिकाई कर ली है, ताकि हमें अगले दिन जो है वो हमें आराम हो जाए। हमने सिर्फ़ इसको फ्राई करनी होगी। तो मैंने तमाम पूरियों को जो है वो सेक करके और उसको कपड़े में अच्छी तरह से ढक करके पूरी रात के लिए हमने इसको मैंने फ्रिज में ढक के रखा था, ताकि आजकल गर्मी का सीज़न है, आपको पता है कि बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो देखें, तमाम पूरियाँ मेरी सिक गई हैं और इसको मैंने सेक करके एक साइड में रख दिया है। अच्छा, दूसरे दिन सुबह के हमारे घर में जो सुबह के नाश्ते की तैयारी होती है, तो उसमें मैं जो हूँ सेवइयाँ भी बनाती हूँ और साथ में दही बड़े भी बनाती हूँ और चाय के साथ, ताकि मर्द हज़रात जो हैं वो खा करके क़ुरबानी के लिए मतलब जाएँ, क्योंकि जानवर क़ुरबान करना जल्द से जल्द जितनी जल्दी कर लें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। हम लेडीज़ के लिए भी हमारे आगे चीज़ें आ जाती हैं, तो हम अपनी डिशेज़ को जो है ना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने सुबह के नाश्ते में फ़जर की नमाज़ और कुरान से फ़ारिग़ होकर मैंने सेवइयाँ तैयार की और साथ में मैंने दही बड़े भी बनाए। और दोनों चीज़ें तैयार करके जब मर्द हज़रात नमाज़ पढ़ कर आए, तो हमने उन्हें उनके आगे ये दोनों चीज़ें रखीं और उन लोगों को खा करके तो कुर्बानी के लिए बाहर निकल गए। उसके बाद अब हमारी बारी थी कि अब हम वेट कर रहे थे कि जैसे-जैसे हमारे पास चीज़ें आती जाएँगी, हम उन चीज़ों को तैयार करते जाएँगे। अच्छा देखिए, अब हम किचन में हमने अपना काम शुरू कर दिया है। पूरियाँ फ्राई हो रही हैं। पूरियों को फ्राई करके जो है वो बेटी मेरी एक साइड पे रख रही हैं। सारी तमाम पूरियाँ फ्राई कर ली हैं, ताकि जो है ना, हमें चूल्हा भी चाहिए वो होगा, ताकि चीज़ें आएँगी तो बनना शुरू हो जाएँगी। तो हमने एक तरफ जो है वो पूरियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हमने कलेजी के लिए जो है हमने प्याज को फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है। ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने मसाला तैयार किया है पाए के लिए। सुबह के नाश्ते में हमारे घर में जो है ना पाए का नाश्ता होता है, जो स्पेशली मैं बनाती हूँ। आगे मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, कलेजी भी आ गई है हमारे पास। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है, ताकि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ें रिमूव करती हूँ जो हमारे घर में हम लोग नहीं खाते हैं, तो वो मैंने सारी निकाल दी हैं। और दूसरी एक स्पेशल डिश हमारे पास बनती है, खड़े मसाले का जो है ना वो कीमा, वो मेरी बहू बनाती हूँ, मेरे बेटे बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, दूसरी और तरफ गोश्त भी आना शुरू हो गया है। फटाफट अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। गोश्त का काम मेरा है, वो मुझे हिस्सा लगाना है कि किसको हिस्से में किसको कहाँ भेजना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो मेरे काम है। अच्छा, मेरी बहू ने जो है ना वो कीमा को चढ़ाना शुरू कर दिया है। वो खड़े मसाले का जो कीमा बनाती हैं वो अच्छा बनाती हैं और बेटे को मेरे बहुत पसंद है। दूसरी तरफ बेटी ने जो है मेरे कलेजी को चढ़ा करके कुकर को जो है उन्होंने बंद कर दिया है और मेरी बहू जो है वो कीमा तैयार कर रही हैं। देखिए, माशाल्लाह से वो ये सारी जो डिशें हैं ना, अभी दोपहर में सारे अभी जब तैयार हो जाएगा तो हम मर्दों को कहेंगे कि भाई आके आप लोग खाना खा लें। खाना जब खा लेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है, किचन में जो है ना मेन जो काम होता है ना वो खाने का। जब डिशेज़ तैयार हो गई हैं और मर्द हज़रात खा लें तो फिर लेडीज़ भी खा के फ़ारिग हो जाती हैं
और फिर अपना काम निपटाती हैं। सबसे जो मेन काम होता है वो किचन को समेटना, सारे बर्तन वगैरह जो हैं वो धो धा के फारिग करना। देखिए बहू मेरे जो है वो उसमें तैयारी करी, गपशप भी लग रही है और एक अलग ही मज़ा होता है ईद के दिन किचन में। इंजॉय भी करते हैं, गर्मी भी बहुत होती है लेकिन वो भी हम बर्दाश्त करते हैं, तो के साथ काम तो करना ही है। अच्छा माशाल्लाह से देखिए अब ये हमारा कीमा जो है वो खड़े मसाले का जो कीमा है वो मेरी बहू ने तैयार किया है और स्पेशली बहुत मज़े का होता है, पूरियों के साथ ही खाया जाता है। कलेजी भी तैयार हो गया है, ये भी हमने आगे मर्दों के रख दिया है। ये सब इन लोगों ने खा लिया है सब, अब ये फारिग हो जाएंगे तो हमारा काम शुरू होगा। अच्छा देखिए पाए का मैंने बताया था, ये पाए जो है ना मैं इसको खड़े मसाले के साथ अलहदा तैयार करती हूँ, मसाला उसका मैं अलहदा से भून के डालती हूँ। स्पेशली ये हमारे जो है ना ईद के त्योहारों का ये स्पेशल डिश है जो सुबह दूसरे दिन नाश्ते में किया जाएगा। अच्छा एक और स्पेशल डिश मेरे यहाँ बनती है वो है नमकीन गोश्त, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो भी मैंने देखिए तैयार कर ली, चढ़ा दिया है। ये खुद ही अपने पानी में जो है सिर्फ नमक डालना होता है इसमें और मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। ये खुश्क पानी खुद ही खुश्क होकर ये गोश्त गल भी जाएगा और बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो स्पेशली इसको मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा देखिए मर्दों ने खाना खा लिया, हम लोगों ने भी खाना खा के हम फारिग हो गए। सारे किचन वगैरह हमारी बहुओं बेटियों ने समेट लिया है और घर को भी सही कर लिया, क्योंकि शाम को अब मेरी बेटी आएगी, छोटी बेटी, जिनकी अभी मैंने 2-4 महीने पहले शादी की है। अब उनके लिए स्पेशली जो है ना शाम को जो है वो बिरयानी की डिश बनेगी। तो सारे घर वगैरह को हम लोगों ने साफ़ सुथरा कर लिया है, किचन भी जो है ना वो हमने समेट के साफ़ कर लिया है। अब हम लोग शाम को सब इकट्ठे होंगे फिर किचन में ताकि बिरयानी की तैयारी हो। अच्छा मेरी जो बेटी हैं जो आ रही हैं वो ना बीफ बिल्कुल कुर्बानी के गोश्त को बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, तो उनके लिए मेरी बहू ने स्पेशली चिकन का जो है वो कढ़ाई तैयार कर ली है और बीफ की जो है उन्होंने बिरयानी तैयार की है। देखिए तकरीबन जो है ना तैयार बिरयानी भी हमारी तैयार हो गई है। चावल होने के बाद इसको दम पे लगा देंगी और फिर खाना लगाएंगे हम, क्योंकि घड़ी में अब जो है ना 9:30 का टाइम हो रहा था। माशाल्लाह से बिरयानी भी तैयार हो गई है। पूरे दिन हमारे सब लेडीज़ जो थी वो थक के अब बहुत बुरा हाल हो रहा था। अब तकरीबन एंड है काम का, खाना लगाएंगे, खाना खा लेने के बाद जो है ना सबको समेटना है, हमने चीज़ें बर्तन वगैरह धोना है। तो ये देख लीजिए ये बिरयानी तो हो गई माशाल्लाह। अब हमने खाना लगा दिया है, कढ़ाई लगाई है हमने चिकन की, रायता बनाया है, बिरयानी बना ली है, कोल्ड ड्रिंक है और इसके साथ जो हमने दिन में जो है ना जो हमने कढ़ाई वो बनाई थी, सॉरी खड़े मसाले का कीमा बनाया था वो भी हमने साथ में रख दिया है। थोड़ी सी कलेजी भी रखी है हमने और बाकी जो जो डिश हमने बनाई थी वो भी हमने थोड़े थोड़े से सारे रख दिए। तो माशाल्लाह से बस मैं अभी हमारा बिल्कुल एंड हो गया। मेरी सारी डिशें जो मैंने बनाई थी पूरे दिन वो भी मैंने आपको दिखा दी। यकीनन आप लोग को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।